Hello, all of you. In this lecture, we will discuss the techniques of capital budgeting. In previous lecture, we discussed the concept of capital budgeting. Now, we will discuss the techniques. There are two techniques of capital budgeting. First, discounted cash flow techniques, and second one is non-discounted cash flow techniques. And these techniques are also known as techniques of evaluation. Because on the basis of these techniques, we will evaluate that the project will be acceptable और नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है. डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स कि यहाँ पर बेसिकली 3 नेम्स होते हैं. नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि बीकॉम में तो रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितने नेम्स हैं, बट नेट के एग्जाम्स में जो MCQ जाते हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो नेट के एग्जाम्स में, उसमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं. डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स के 3 नेम्स होते हैं टोटल. फर्स्ट नेम यही डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, सेकेंड नेम सोफिस्टिकेटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, एंड थर्ड नेम इज टाइम एडजस्टेड कैश फ्लो टेक्निक्स. अब यहाँ पर आपको जो जो बता रही हूँ मेन पॉइंट्स जो आपको यहाँ मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, आपको ओनली यहाँ डिक्टेट कर रही हूँ, वो आप राइट कर लेना साथ साथ. एंड सेकंड नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स, इसका फर्स्ट नेम नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स एंड सेकंड नेम इज ट्रेडिशनल मेथड्स या ट्रेडिशनल्स डिस्काउंटिंग टेक्निक्स. सॉरी, ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इन्हें बोलते हैं. यहाँ पर ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो कंसीडर किया जाता है. ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं. हाँ जी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में यहाँ पर 5 टाइप्स. फर्स्ट एनपीवी ऑल ऑफ यू नो दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. NPV is net present value. And second one profitability index. Third terminal value. Fourth one discounted payback. And last is modified IRR internal rate of return. And non-discounted techniques में first payback period, second ARR is accounting rate of return. In this video we will discuss NPV. हाँ जी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स अब मोर बेनिफिशियल देन नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स. अब यहाँ पर बेनिफिशियल क्यों है ये देखो, एडवांटेज क्या है इसके. फर्स्ट यहाँ पर बिकॉज इट कुछ एलिमेंट्स हैं जो ये कंसीडर करते हैं, जो एलिमेंट्स नॉन डिस्काउंटिंग में एब्सेंट हैं वहाँ कंसीडर नहीं किए जाते, बट डिस्काउंटिंग में कंसीडर किए जाते हैं. दैट्स वाई दीज आर मोर वैल्यूएबल या मोर बेनिफिशियल देन नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स. द फर्स्ट एलिमेंट इज टाइम वैल्यू. डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एंड सेकेंड, it considers all the benefits and cost of the project in whole life. कि पूरी लाइफ टाइम में एक प्रोजेक्ट के आपको कितने बेनिफिट हुए और होल लाइफ में कितनी उसकी कॉस्ट आई, ओवरऑल और नेट कैश इनफ्लो कितना रहा, वो सब यहाँ पर कंसिडर किया जाता है. एंड थर्ड वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दैट मीन्स उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने में आपकी कितनी कॉस्ट यहाँ पर अराइज हुई थी. ठीक है. अब नाउ वी विल डिस्कस NPV. दैट इज अनदर नेम. NPV को आप नेट प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी भी. नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी मीन्स PV, एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स यहाँ पर फेस वैल्यू और TV फेस वैल्यू से भी आप डिनोट कर सकते हैं इसे. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट मीन्स वैल्यू ऑफ रुपीज़ इन हैंड इज मोर वैल्यूएबल दैन इन फ्यूचर. कि एट प्रेजेंट वैल्यू रुपीज़ की ज़्यादा है आपके लिए वैल्यू, ये कंसिडर किया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में. और ये सब फाइंड आउट करने के लिए आप NPV कैलकुलेट करते हैं. NPV का जो मेन बेसिक फंडा होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, दैट इज NPV इज इक्वल टू PVCI माइनस PVCO. हाँ जी, PVCI प्रेजेंट P से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ठीक है. जितना कैश आपका इनफ्लो हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, उसमें से माइनस कर रहे हो कितना कैश आपका आउटफ्लो हुआ, कितना आपने एक्सटर्नल पार्टी को दिया. एंड फार्मूला यूज किया जाता है, तो फार्मूला यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे. NPV इज इक्वल टू FV डिवाइड बाई 1 प्लस R की पावर N माइनस I. FV फेस वैल्यू 1 प्लस R मीन्स डिस्काउंटिंग रेट या रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न की जो परसेंटेज होती है, इंटरेस्ट रेट होती है जो आपकी जो आपने इन्वेस्ट किया उस पर जो इंटरेस्ट रेट है आपको ईयरली जो मिलेगा पे बैक, वो इसे आप R से डिनोट करते हैं. एंड माइनस I इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इनिशियल मीन्स आपने उस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया. अब होल की पावर n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स. यहाँ 1 को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे यहाँ पर देखो फेस वैल्यू FV डिवाइड बाई 1 प्लस R की पावर n. एज्यूम करो यहाँ पर 3 ईयर्स का प्रोजेक्ट लेते हो, तो यहाँ पर FV डिवाइड बाई 1 प्लस R की पावर 1 प्लस FV डिवाइड बाई 1 प्लस R की पावर 2 प्लस FV डिवाइड बाई 1 प्लस R की पावर 3. ये 3 ईयर्स का है तो इन 3 को लोगे
एंड माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी अमाउंट आएगा, जो भी फिगर आएगी, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव आया तो आपके लिए बेनिफिशियल है, नेगेटिव आया तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं होगा। अब एग्जांपल देखो, एज्यूम किया मैंने कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपने एज्यूम किया, यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एज्यूम करो आप कुछ एक मशीनरी परचेज कर रहे हो, उस मशीनरी को कॉस्ट आई है 1 लाख आपने उस मशीनरी को परचेज करने में इन्वेस्ट किया, तो ये दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और टाइम पीरियड उस मशीनरी को 5 ईयर्स आपने यूज किया, ठीक है। एंड डिस्काउंट रेट उस मशीनरी से 12% का बेनिफिट हो रहा है। डिस्काउंट रेट मीन्स यहाँ पर ले लो कि आप वो 12% रिटर्न दे रही है कंपनी के टर्नओवर में जो आपका इसका, ठीक है, दैट में जो आपकी जो ऑल ओवर द टर्नओवर है, प्रोडक्शन है, उसमें 12% का बेनिफिट दे रही है। एंड डिस्काउंट रेट का अनदर नेम WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ER दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, या फिर IR से भी डिनोट करते हैं। IR यहाँ पर होगी इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ कंसिडर की जाती है जिसे आप बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो इज द फिगर या पर्टिकुलर अमाउंट ऑन विच पर्टिकुलर अमाउंट फॉर सेलिंग ए पर्टिकुलर मशीनरी की, उस मशीनरी को सेल करने के लिए आपको जो अमाउंट यहाँ पर पे किया जा रहा है वो आ जाएगा टर्मिनल। जो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है कि उस मशीनरी को सेल करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट जो आपको पे किया जाएगा, वो अमाउंट आप यहाँ लेके चलेंगे। मैंने ये अमाउंट कंसिडर किया उस मशीनरी के लिए 40,000 में वो मशीनरी सेल हुई है, सॉरी 4 लाख लिख दिया ये मैंने, 40,000 अमाउंट में मशीनरी सेल हुई। अगर फॉर कैलकुलेटिंग NPV कुछ फिगर्स जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट, नेट कैश फ्लो इन फ्यूचर, उस फ्यूचर में उस मशीनरी से ईयरली बेसिस पे कितना आपको मिलेगा, ठीक है, कैश का कितना फ्लो होगा ऑपरेशन से, मशीनरी की वर्किंग से कितना आपको बेनिफिट होगा ईयरली बेसिस पे, दैट इज नेट कैश फ्लो इन फ्यूचर। एंड सेकंड, कैश आउटफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उस मशीनरी पे आपने कितना इन्वेस्ट किया, जैसे यहाँ 1 लाख का आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था। टर्मिनल कैश फ्लो, उस मशीनरी को सेल कितने में कर रहे हो, बाद में लास्ट में कितना मिला, यहाँ सेल कितने में हो रही थी मशीनरी, 40,000 में हो रही थी। डिस्काउंट रेट जो आपको बेनिफिट हो रहा है ईयरली बेसिस पे कितना परसेंट का, ये है 12%, ठीक है। अब लेट्स सी द एग्जाम्पल कैसे आप सोल्व करोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईयर्स ले लिए मैंने 0 to 5 ईयर्स, 0 फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का टाइम पीरियड यहाँ पर इनिशियल हमने लिया था इसमें। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट मशीनरी पे 1 लाख इन्वेस्ट किया तो माइनस में फिगर हो गई, नेगेटिव है, माइनस हो गया आपका जो आपकी जो कैपिटल, आपके जो अमाउंट सेविंग थी उसमें से कुछ 1 लाख माइनस हो गए, तो माइनस 1 लाख ले लिया। आउटफ्लो है तो ऑब्वियसली माइनस ले रहे हो, इनफ्लो है तो प्लस कर दो ऊपर। फर्स्ट ईयर में उस मशीनरी से आपको बेनिफिट हुआ 15,000 का, प्लस ले लिया 15,000, सेकंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 30,000 एंड फोर्थ ईयर 25,000 एंड फिफ्थ ईयर 20,000। और यहाँ पर आपने सेल किया इस मशीनरी को 40,000 में, फिफ्थ ईयर में सेल किया। फिफ्थ ईयर में आपको यहाँ 20,000 का तो यहाँ बेनिफिट था एंड प्लस 40,000 में आपने उस मशीनरी को सेल कर दिया, तो फिफ्थ ईयर में टोटल कैश फ्लो यहाँ पर हो जाएगा 60,000 रुपीज़ का आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ईयर। अभी आपको फार्मूला बताया था जैसे मैंने यहाँ पर कि ये देखो फेस वैल्यू डिवाइड बाय 1 + R की पावर n, ये आई को अभी नहीं लेंगे, आई यहाँ पर टोटल करने के बाद, जैसे यहाँ आपको ये बताया था इन तीनों फिगर्स को, ईयर्स को टोटल करने के बाद लास्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस की जाएगी, ठीक है। या 5 ईयर्स हैं तो 5 ईयर्स का पहले फेस वैल्यू के बेसिस पे आप फिगर कैलकुलेट करोगे कैश का कितना फ्लो है, आफ्टर डैट उन्हें टोटल करने के बाद कंबाइंड में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करोगे। अब देखो सम देखते हैं। फर्स्ट ईयर 15,000 इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू 15,000 डिवाइड बाय 1 + R की पावर n, 1 R कितना था 12% था, 1.12 हो जाएगा की पावर n, यहाँ फर्स्ट ईयर है तो 1 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके फिगर आएगी 13,393 अप्रोक्सीमेटली, आप पॉइंट्स में आएगा, मैंने अप्रोक्सीमेट दैट्स वाई ले लिया। अब सेकंड लो 20,000 डिवाइड बाय 1 प्लस सेम हो जाएगा 1 + 0.12 की पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा 1.12 की पावर 2, तो यहाँ पर फिगर आ जाएगी 15,944। थर्ड ईयर 30,000 इनफ्लो हुआ डिवाइड बाय 1.12 की पावर 3 इज इक्वल टू 21,352 आया। एंड फोर्थ ईयर में सेम 15,888 आया। एंड फिफ्थ ईयर में अब यहाँ पर आप 20,000 नहीं लोगे फिगर, अप्रोक्स कितना हुआ यहाँ पर 60 आया था टोटल, 40,000 में सेल किया, 20 आपने रिसीव किया था, तो यहाँ पर आप 60,000 का अमाउंट लेके चलोगे डिवाइड बाय 1.12 की पावर 5, यहाँ आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 34,500
52। अब यहाँ पर क्या है 15,000 तो आपको 1 ईयर में रिसीव हुआ और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको एट प्रेजेंट अगर लेते तो आपको इतना मिलता। अब आप तो कई बार क्या, अब आप यहाँ पर ये लेके सोच लो, जैसे ये फॉर्मूला था PVCI माइनस PVCO, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या आप यहाँ लेके चल रहे हो कि फर्स्ट ईयर तो मुझे 15,000 मिले, सेकंड ईयर 20, थर्ड ईयर 30,000, फिर 25,000, फिर 20,000 प्लस 40,000, इन सबको ऐड करके लास्ट में 1 लाख माइनस कर देता हूँ कि जो फिगर आएगी, जो अमाउंट आएगा वो मुझे बेनिफिट हो जाएगा। नहीं, वो बेनिफिट नहीं होगा। पर ये अमाउंट आपको जीरो फर्स्ट बिगिनिंग में नहीं मिल रहा, वो अमाउंट आपका 5 साल के बाद हुआ ये अमाउंट। तो 5 साल में जो मार्केट में चेंजेस आए, जो वैल्यू मनी की वैल्यू में चेंज आए, अब वो सब कैलकुलेट करते हो, उसके बेस पे जजमेंट करते हो। दैट मीन टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको कैलकुलेट करनी होगी। आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट कि आपको कितना अप्रोक्सीमेट, कितना एक्चुअल में आपको बेनिफिट हुआ, वो आप फाइंड आउट कर पाओगे। अब यहाँ 5 ईयर्स की थी तो इन सबको टोटल करो, टोटल करने के बाद यहाँ अमाउंट आया था, टोटल करने के बाद यहाँ आपका अमाउंट आएगा 1,06,29। ठीक है, ये है आपका PVCI, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो आपकी है PVCI। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, जो टोटल थी, ये तो आपका अमाउंट आया। ठीक है, अब यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1 लाख की। अब ये थी PVCO, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब फॉर्मूला क्या था PVCI माइनस PVCO, तो इसमें से ये माइनस करो, अमाउंट आया 629, दैट इज योर NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पर आपकी कितना बेनिफिट नेट प्रेजेंट वैल्यू में, दैट मीन्स आपको 5 साल के बाद मिला 1,06,29 और आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख, तो आपको 629 का एक्चुअल में बेनिफिट हुआ है। यहाँ लाख थाउजेंड से बेनिफिट नहीं होगा जो आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब यहाँ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देखो कैसे इवैल्यूएट करते हैं। इफ़ NPV इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स NPV क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, इफ़ NPV इज लेस देन जीरो दैट मीन्स नेगेटिव, प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव है दैट मीन जितना आपको मिलना इन्वेस्टमेंट किया था उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिला, ऑब्वियसली आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, आपको बेनिफिट मिल रहा है। नेगेटिव है, नेगेटिव ये नहीं है कि आपका माइनस में चला गया रिजल्ट, कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी NPV नेगेटिव आई है तो आपको लॉस हुआ, ये नहीं है नेगेटिव का मीनिंग। नेगेटिव का मीनिंग ये है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना आपको बेनिफिट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से नहीं हुआ एक्चुअल में। एंड थर्ड आप कहोगे कि मैडम NPV जीरो भी तो आ सकती है, अगर जीरो आई देन डिपेंड्स ऑन यू, कि आप डिपेंड्स ऑन यू, कि आप पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में जीरो से पॉजिटिव पे भी जा सकती है, नेगेटिव पे भी जा सकती है। अगर रिस्क वर्स नेचर है आपका देन तो आप यहाँ प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर दोगे, छोड़ दोगे। अगर आप चाहते हो कि मोर प्रॉफिट अर्न करना है, रिस्क बेयरिंग नेचर पर्सन हो, देन आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट करोगे कि आपका क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होगी, मे भी पॉजिटिव हो जाए, NPV पॉजिटिव हो जाए तो मुझे मोर बेनिफिट हो जाएगा। जो रिस्क वर्स नेचर का पर्सन है वो क्या सोचेगा, जीरो से नेगेटिव भी आ सकती है तो मुझे लॉस भी हो सकता है, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अब एनालिसिस क्या लेके चलोगे यहाँ, इस जो पूरे होल ओवर आपको एग्जांपल से मिला। फर्स्ट एनालिसिस पॉजिटिव NPV, पॉजिटिव NPV क्या रिप्रेजेंट कर रही है PVCI, यहाँ पर ग्रेटर है PVCO से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ग्रेटर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, दैट इज फर्स्ट एनालिसिस। सेकेंड एनालिसिस, अब आपकी NPV कितनी आई यहाँ पर 629, 629 आई, दैट मीन्स अब यहाँ पर कंबाइंड PVCI is also greater than combined PVCO। कंबाइंड ये ओवर टोटल 5 ईयर्स का है PVCI, कंबाइंड PVCI क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन है PVCO से, कंबाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। एंड लास्ट में जो सबसे मेन एनालिसिस होगा प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट, यहाँ हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल, क्योंकि रिजल्ट क्या रहा पॉजिटिव रहा। ठीक है, दैट इज NPV। कि यहाँ पे NPV में क्या होता है, फर्स्टली देखो यहाँ 5 टेक्निक्स इसमें आ जाएंगी डिस्काउंटिंग में, और नॉन डिस्काउंटिंग में 2 आएंगी। यहाँ फर्स्ट NPV DCF मोर बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करते हैं, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट प्रोजेक्ट की कंसिडर की जाती है, लास्ट वन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर की जाती है। तो हम वो डिस्कस करते हैं फर्स्ट NPV किया डिस्कस, NPV को नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी भी एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी।
एनपीवी का फॉर्मूला पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, ठीक है, या फिर एफवी फेस वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r⁻n माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 4 यहाँ पर फिगर्स होनी चाहिए। फर्स्ट, नेट कैश फ्लो कितना हो रहा है ईयरली बेसिस पे, कैश आउटफ्लो, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टर्मिनल कैश फ्लो एंड डिस्काउंटेड। टर्मिनल कैश फ्लो कितना होता है, कितने में आपने सेल किया। डिस्काउंट रेट को आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट भी बोला जाता है। इसके बाद कैलकुलेशन किया आपको एनपीवी का, लास्ट में ये मेन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो भी कॉम फाइनली मेरे स्टूडेंट्स पूछते हो कि मैडम इवैल्यूएशन में क्या करना है। इवैल्यूएशन में आपको यहाँ अपना जजमेंट बताना होता है, कंक्लूजन बताना होता है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो यहाँ पर एक्सेप्ट होगा प्रोजेक्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट होगा, एंड जीरो है तो न्यूट्रल होगा। कर भी सकते हैं एक्सेप्ट, नहीं कर भी कर सकते, डिपेंड्स ऑन दी इन्वेस्टर। एंड एनालिसिस भी आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में ही कंसिडर होता है कि एनालिसिस में पॉजिटिव एनपीवी है तो पीवीसीआई ग्रेटर देन पीवीसीओ। एनपीवी 629 क्यों क्या शो कर रहा है ये अमाउंट, कंबाइन पीवीसीआई ग्रेटर देन कंबाइन पीवीसीओ, एंड लास्ट मेन एनालिसिस क्या होगा, प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल। थैंक यू।